Hello everyone. We are reading the chapter number 4 of history for class 7th and that is मुग़ल एम्पायर। तो मुग़ल एम्पायर के बारे में अभी हमने रीड किया कि इनके एंसेस्टर्स कौन थे। मंगोल थे और जो है तिमूर थे इनके एंसेस्टर्स फ्रॉम द फादर्स साइड। और उसके बाद हमने देखा कि कौन था फर्स्ट मुग़ल एम्परर और उसके बारे में रीड किया हमने थोड़ा सा। बाबर ने फ़रगना का शासक कब बनाया गया था उसको 1491 में। उसके बाद जो है उस टाइम बहुत छोटे थे बाबर जब उनको फ़रगना का शासक बनाया गया। उसके बाद जो है किस तरह से 1526 में लोदी से युद्ध करके बाबर ने दिल्ली को कैप्चर किया, वो हमने अभी तक रीड किया है। तो आज हम जो रीड करेंगे वो है टेबल नंबर 1, जिसमें मुग़ल एम्परर्स के बारे में आपको और फर्दर जानकारी मिलेगी। तो जो फर्स्ट मुग़ल एम्परर थे वो थे बाबर, जो कि 1526 से लेकर 1530 तक उन्होंने दिल्ली पर रूल किया। तो 1526 में बाबर ने डिफ़ीट किया इब्राहिम लोदी को, और इब्राहिम लोदी को उन्होंने अफ़गान सपोर्टर्स की मदद से पानीपत में डिफ़ीट किया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पानीपत का फ़र्स्ट बैटल किस किस के बीच हुआ, तो आप कह सकते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ 1526 में, और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। उसके बाद है सेकंड बैटल जो बाबर ने लड़ा, वो लड़ा 1526 में। उसने डिफ़ीट किया इस बैटल में राणा सांगा को। कहाँ पर? खानवा एक जगह है वहाँ पर। तो खानवा का युद्ध हुआ 1527 में और डिफ़ीट हुआ राणा सांगा। उसके बाद बाबर ने एक और तीसरा युद्ध लड़ा जो हुआ 1528 में, जिसमें फिर से राजपूत जो है उनको हार का सामना करना पड़ा। कहाँ पर? चंदेरी में। तो तीन जो प्रोमिनेंट बैटल बाबर ने लड़े हैं वो लड़े हैं 1526, 1527 एंड 1528 में। तो अब जो है 1528 के बाद 1530 तक जो है बाबर ने रूल किया। 1530 में कौन आ गया? हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर, उन्हीं का बेटा था। तो हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 और उसके बाद एक साल बाद में भी किया था 1555 से 56 तक। अब आप कहेंगे कि ये बीच में दो डेट्स क्यों हैं और बीच में गैप क्यों है, यानी 40 से लेकर 55 तक कहाँ गया हुमायूं? तो ये जो है 1539 में इसने युद्ध किया था शेर शाह सूरी के साथ, और उसके बाद जो है 40 में इसको हारना पड़ा उससे, और इसीलिए ये छोड़कर चला गया था दिल्ली। और उसके बाद दोबारा से री एस्टेब्लिश किया था इसने अपने रूल को 1555 में, और एक साल रूल करने के बाद जो है एक एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है इसकी, और ये इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है अकबर को रूल दे दिया गया। तो ये सब भी इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अकबर। अकबर जो है अब 1556 में जब हुमायूं की डेथ हो गई थी उसके बाद आए थे अकबर। अकबर वॉज अ मोस्ट फेमस, मैं बोलूँगी, मुग़ल रूलर है। सभी को मालूम है इनका नाम। तो अकबर जब 13 ईयर्स के थे तब उनको एम्परर बनाया गया, और उनके राइन को 3 पीरियड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है 1556 से लेकर 1570 तक, और इन्होंने बहुत सारे अपना जो एरिया था वो बढ़ा लिया था। बहुत सारा जो अपना दिल्ली के अलावा, दिल्ली और आगरा तो थी ही इनकी, इन्होंने आसपास के एरियाज़ में मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। गुजरात में चलाए, उड़ीसा में चलाए, बंगाल, बिहार, ये सब चलाकर इन्होंने अपने एरिया में मिला लिया था सारे सब कॉन्टिनेंट को। और इन्होंने एक्सपैंड करने की सोची थी अपने एम्पायर को, और बहुत सारे कैंपेन्स में ये सफल भी रहे थे। उसके बाद है इनका टोटल जो टाइम पीरियड था वो था 1556 से लेकर 1605 तक। तो एक्सपेंशन की थी अकबर ने मुग़ल एम्पायर की। कैंपेन लॉन्च किए थे नॉर्थ वेस्ट में, कंधार में, और इन्होंने काफ़ी मिर्ज़ा हाकिम के बाद इन्होंने काबुल पर भी अपना अधिकार कर लिया था और अनेक्स किया था बहुत सारी जगहों को। तो उसके बाद जो है अकबर के बाद आए थे जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक रूल किया, और इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए जैसे अकबर चला रहा था उसको ही कंटिन्यू किया इन्होंने। और मेवाड़ के
अमर सिंह ने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, सिसोदिया रूलर थे वो, और उन्होंने मुग़ल प्रोविंसेस की सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया था, और ज़्यादा सिखों के ख़िलाफ़ जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे इनके जो कैंपेन्स हैं वो, लेकिन अहोम्स के ख़िलाफ़ जो हैं बहुत सक्सेसफुल रहे इनके इवेंट्स या इनके कैंपेन्स। उसके बाद है शाहजहाँ। 1627 से लेकर 1658 तक जो है दिल्ली उन्होंने रूल किया। मुग़ल कैंपेन्स कंटिन्यू टू अब हुआ क्या था कि मुग़ल कैंपेन्स जो हैं वो डेक्कन में बढ़ाए शाहजहाँ ने, और उन्होंने एक नोबल को जो कि खान जहाँ लोदी था रिबेल किया था, और उसके बाद जो है इन्होंने उसको डिफ़ीट कर दिया था। कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर एंड बुंदेलाज वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। तो काफ़ी सारे इन्होंने कैंपेन्स चलाए थे साउथ इंडिया में, और उसके बाद जो है साउथ इंडिया का कुछ पार्ट जो है इन्होंने अपने अंडर ले लिया था। उसके बाद आए औरंगजेब। अब ये जो मैं नाम पढ़ रही हूँ और आपको रूल की डेट्स बता रही हूँ, तो आपने क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो फर्स्ट रूलर था वो बाबर है, बाबर का बेटा हुमायूं है, हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, और शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। तो ये जो है डायनेस्टी चलती आ रही है, यानी इनको इनहेरिटेंस में मिला है ये जो रूल है। जो लास्ट हम पढ़ेंगे इसमें वो है औरंगजेब के बारे में। तो अब जो है अहोम्स को डिफ़ीट किया इसने, और काफ़ी सारे और कैंपेन्स चलाए, जिससे कि जितने भी ट्राइबल पीपल थे उनके ख़िलाफ़ इसने कैंपेन्स चलाए, और राठौर राजपूत ने रिबेल कर दिया था इसके अगेंस्ट। और मतलब हम कह सकते हैं कि औरंगजेब को इंसल्ट भी किया था शिवाजी ने, और उसके बाद जो है ये आगरा से एस्केप कर गया था। तो ये सब जो है आप रीड करें इस टेबल 1 में, जो कि प्रोमिनेंट मुग़ल रूलर्स थे उनके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद है मिलिट्री कैंपेन्स का ये मैप आएगा आपको, ठीक है। तो मुग़ल्स ने जहाँ जहाँ मिलिट्री कैंपेन्स चलाए वो आप देख सकते हैं। ये मेन एरिया मैं आपको नाम बता देती हूँ, काबुल, कंधार, उसके बाद इधर से पानीपत में युद्ध हुआ था, दिल्ली, आगरा, मथुरा, आमेर, फ़तेहपुर सीकरी, अजमेर, चित्तौड़, रणथंबोर, इलाहाबाद, ठीक है। इधर से गोंडवाना, तो ये सारे के सारे पटना, बंगाल, ये सारे के सारे मेन मिलिट्री कैंपेन्स हैं जो मुग़ल्स ने चलाए। और उसके बाद जो है ये वाले एरिया जो है मुग़ल प्रोविंस के अंडर हो गए थे। उसके बाद है मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। अब सक्सेशन किस तरह से होती थी, मतलब किस तरह से नेक्स्ट रूलर आता था मुग़ल प्रोविंस में। मुग़ल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ अ प्राइमोजेनिचर। वो प्राइमोजेनिचर के रूल में बिलीव नहीं करते थे। प्राइमोजेनिचर होता क्या है, व्हेन द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। जब बड़े बेटे को उसके फादर की एम्पायर या एस्टेट मिल जाती है तो उसको प्राइमोजेनिचर कहते हैं। इंस्टेड दे फॉलोड बाय मुग़ल एंड तिमुरिड कस्टम ऑफ कॉपर सिनेरी इनहेरिटेंस ऑन अ डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स। क्या बिलीव करते थे वो, ये नहीं चाहते थे। प्राइमोजेनिचर में क्या होता है कि जो बड़ा बेटा होता है उसी को पूरा राज्य मिल जाता है, और दूसरे जो बेटे होते हैं उनको कोई ना कोई पोस्ट दे दी जाती है। लेकिन वो कॉपर सिनेरी में विश्वास करते थे। कॉपर सिनेरी क्या था, कॉपर सिनेरी इनहेरिटेंस में जितने भी बेटे होते थे उनमें बराबर बराबर वो एम्पायर बांट दी जाती थी, और वो यही रूल फॉलो किया करते थे मुग़ल्स। फॉलो द हाईलाइटेड passage in table 1, the note the evidence of rebellion by Mughal princes. Which do you think is a fairer division of inheritance, primogeniture और कॉपर सिनेरी। इसमें ये लिखा गया है कि प्राइमोजेनिचर अच्छा होता है या कॉपर सिनेरी अच्छा होता है। तो मुग़ल्स ने कॉपर सिनेरी इनहेरिटेंस को अपनाया। तो आज के पार्ट में इतना ही, बाकी हम कल जो है नेक्स्ट फर्दर पढ़ेंगे कि मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स, दूसरे रूलर्स के साथ मुग़ल्स के किस तरह के रिलेशंस थे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। टिल देन बाय। होपफुली आपको आपने अंडरस्टैंड किया होगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।